हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स आयुष में एडमिशन ले रहे हैं, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, ठीक है, उनके लिए एक आज खबर है कि आपका आयुष कैलेंडर जो होता है, एकेडमिक कैलेंडर, वो जारी हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे रेफरेंस नंबर वगैरह दिया हुआ है और एकेडमिक कैलेंडर 2024 जो कि 20 सितंबर को नोटिस ये जारी किया गया है एनसीआईसी की तरफ से, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है। एकेडमिक कैलेंडर में ये आता है कि आपकी क्लासेस कौन से सब्जेक्ट की कितने घंटे चलेंगे, कितने उसके लेक्चर निर्धारित किए जाएंगे, ये सारा एक हर साल का एकेडमिक कैलेंडर जारी होता है। तो 2024 का एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है, क्योंकि जो बच्चे आयुष में एडमिशन ले रहे हैं उनकी मान के चलिए मैक्सिमम क्लासेस जो हैं नवंबर या लास्ट नवंबर तक स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सबको भेजा गया है हेल्थ सिक्योरिटी टू ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ आयुष कमीशन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी हैविंग आयुर्वेदा कॉलेज, जो आयुर्वेद कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं वहाँ सबको भेजा गया है, प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर्स वगैरह। सब्जेक्ट क्या है? एकेडमिक कैलेंडर फॉर द बैच 2024-25 ऑफ BMS रिगार्डिंग। ठीक है सर या मैडम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव आई hereby इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न दैट एकेडमिक कैलेंडर फॉर आयुर्वेदा UG BMS ऑफ बैच 2024-25 इज अटैच्ड हियर। Hereby you are directed to circulate the same, upload on respective website to concern that implement for the batch admitted during the academic session 24-25। जो स्टूडेंट 24-25 के सेशन में एडमिशन लेंगे उनके एकेडमिक कैलेंडर इस एतवार से चलने वाला है। कॉपी सबको भेजी गई है, चेयरपर्सन जो NCSM के हैं या ऑल बोर्ड एंड प्रेसिडेंट NCSM के हैं, ऑल बोर्ड मेंबर्स को। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर क्या क्या आया है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि मान के चलिए जो एकेडमिक कैलेंडर BMS वालों का रहता है वही यूनानी वालों का रहता है, क्योंकि एक ही बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हमारा NCSM बोर्ड है उसी के अंतर्गत हमारा दोनों आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, तीनों चीज़। एकेडमिक कैलेंडर तीनों का मोस्टली सेम ही रहेगा, बस सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, वो हम यूनानी का भी कुछ दिनों बाद अपलोड करेंगे। आज हम बात करते हैं इंडक्शन प्रोग्राम जो चलेगा एंड ट्रांजिशन करिकुलम 15 वर्किंग डेज, 15 दिन तक ये चलता है। और कोर्स कमेंसमेंट 1 नवंबर से, जैसा कि मैंने बोला था 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट प्रोफेशनल जो चलने वाला है, फर्स्ट प्रोफ 18 महीने का, ये तो अब बच्चा आपको सबको पता ही होगा कि अब जो है पहले क्या होता था, 4 प्रॉफ हुआ करते थे, 4 प्रॉफ हुआ करते थे। पहला होता था 12 मंथ का, दूसरा भी 12 मंथ का, तीसरा 12 मंथ का और चौथा जो होता था वो 18 महीने का प्रॉफ होता था। लेकिन जब से नया शेड्यूल जारी हुआ है, NCSM का गठन हुआ है, जो NCSM से बैच चल रहे हैं 2021 से, तब से न्यू शेड्यूल चलता है अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। और इसमें क्या है, 3 प्रॉफ कर दिए गए हैं 18 मंथ के। ओके स्टूडेंट्स, आप सब इसको बात को भलीभांति जानते ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा 15 दिन का चलेगा, 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। हम बात करें फर्स्ट टर्म टेस्ट। टर्म टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, और टर्म टेस्ट क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल में क्या होंगे, फर्स्ट टर्म टेस्ट होंगे। वर्किंग डेज फॉर थ्योरी एंड 5 वर्किंग डेज फॉर प्रैक्टिकल। नो हॉलीडेज के बीच में कोई नहीं मिलेगी। ओके, इसके बाद समर वेकेशन पड़ जाएगा 3 वीक्स ऑफ मई एंड जून में क्या होगा, समर वेकेशन पड़ेगा। सेकेंड टर्म टेस्ट कब होंगे, तीसरे या चौथे हफ्ते में अक्टूबर में होंगे। ठीक है भाई, 5 वर्किंग डेज में थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे, 5 वर्किंग डेज में प्रैक्टिकल होंगे। प्रीपेरेटरी हॉलीडेज़ के होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मार्च में भी छुट्टी पड़ेंगी। अब होगा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, 3rd वीक ऑफ मार्च 2026 को आपका फर्स्ट प्रॉफ का फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिफोर 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से जो होगा पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, ये होता है एक प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर, इसी एतवार से चलना चाहिए, कोई भी कॉलेज हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसी एतवार से वो अपना एकेडमिक कैलेंडर चलाती है।
अगर बाय द वे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप इस एकेडमिक कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए अपने टीचरों से, अपने स्टाफ से बात भी कर सकते हैं अगर आपका लेट होता है तो। ठीक है, NCICM के उन्होंने अपना नोटिस जारी कर दिया है कि एकेडमिक कैलेंडर क्या रहने वाला है। फिर आप आ जाएंगे सेकंड प्रॉफ में, और सेकंड प्रॉफ में जो रहेगा 3rd and 4th वीक ऑफ अक्टूबर में क्या होंगे, आपके फर्स्ट टर्म टेस्ट होंगे। फिर विंटर वेकेशन पड़ जाएगा 3 वीक ऑफ दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 सेकंड टर्म टेस्ट होंगे। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, टर्म टेस्ट क्या होते हैं, 2 होते हैं जो कि मेन होते हैं। ठीक है, तो ये मेन एग्ज़ाम है, इस टर्म को आपको देना ही पड़ेगा। और फिर आपका होता है फाइनल एग्ज़ाम, जैसे हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कहते हैं, वो भी जाहिर सी बात है ज़रूरी है। और कुछ यूनिट टेस्ट होंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए जाते हैं। ठीक है, वो आपके बेहतर पढ़ाई हो, आपकी स्टडी बेहतर हो, आपकी लर्निंग प्रोसेस तेज हो, वो यूनिट टेस्ट बीच में होते रहेंगे। लेकिन जो मैंडेटरी हैं वो टर्म टेस्ट हैं और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप सेकंड टर्म हो जाएगा। फिर हॉलीडेज़ पड़ जाएंगे 1st and 2nd वीक ऑफ सितंबर 2027 में। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो जाएगा 3rd वीक ऑफ सितंबर 2027। रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा 31 अक्टूबर 2027 से पहले। फिर आपका थर्ड प्रॉफ स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 18 महीने का रहने वाला है, 1 नवंबर 2027 से। फर्स्ट टर्म टेस्ट जो होंगे 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल 2028। इसमें आपके 8 दिन में थ्योरी होनी है और 7 दिन में प्रैक्टिकल होने, क्योंकि फाइनल प्रॉफ में सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाते हैं। फिर आपका समर वेकेशन पड़ जाएगा मई एंड जून में 3 हफ्ते के लिए। सेकंड टर्म जो होंगे 3rd और 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2028, वही 8 दिन में थ्योरी एंड 7 दिन में प्रैक्टिकल। एंड फिर हॉलीडे पड़ जाएंगी मार्च में। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो जाएगा 3rd वीक ऑफ मार्च 2029 और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा बिफोर 30 अप्रैल। तो इससे पहले और कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप 1 मई से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है प्रॉपर तरीके से जो शेड्यूल होता है दोस्तों, इस एतवार से चलना चाहिए। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर लेट हो जाता है, हम उसको कंसीडर अभी नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर वे में मान के चलें तो आपकी 1 नवंबर 2024 से क्लास स्टार्ट होगी और फाइनल प्रॉफ जो आपका कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा 30 अप्रैल 1 नवंबर 2027 को फाइनल प्रॉफ स्टार्ट होगा और 1 मई 2029 तक या 30 अप्रैल 2029 तक आप एकेडमिक से फारिग हो जाएंगे। आपकी इंटर्नशिप 1 मई 2029 में स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कितने महीने, 18 3 54, 54 मंथ का आपका ये पूरा एकेडमिक सेशन रहने वाला है। नोट क्या है, इंस्टीट्यूशन कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड इन हिली एरियाज में एडजस्ट द वैकेशन एज रिक्वायर्ड बाई मेंटेनिंग द स्टिपुलेटेड डेज एंड आवर्स ऑफ टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉलेजेस जो हैं उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में हैं और कश्मीर में हैं, तो वहाँ पे वेदर क्या होती है आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उस एतवार से वैकेशन को रद्दोबदल किया जा सकता है, इधर उधर फेरबदल उसमें किया जा सकता है। और इसमें क्या है, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक कैलेंडर शैल नॉट बी अल्टर्ड, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। जो ये एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है यही रहने वाला है और ये आप देख ही रहे हैं बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा की मोहर है NCICM। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एकेडमिक कैलेंडर आपका ये रहेगा। बाकी जो वैकेशन का होता है वो एडजस्ट हो जाती हैं, वो वहाँ के लोकेलिटी पे भी डिपेंड करती हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की वेदर कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पूरा देख सकते हैं और जो भी बच्चे आयुष में एडमिशन ले रहे हैं एकदम एक्टिव मोड में आ जाएं और अपने आयुष पे फोकस करें अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।